11 नवंबर 1943। डॉक्टर बलवंत सिंह और मिस्टर रामचंद मेहता श्रीनगर से तशरीफ लाए। शाम को हुजूर प्रतिदिन की भांति चबूतरे पर पधारे तो बातचीत होने लगी। उन्होंने कश्मीर के भिन्न भिन्न प्रकार के सेब दिखाए। एक तो मीठे अमरी सेब जो बाजारों में बिकते हैं, दूसरे क्वीन एप्पल जो खट्टे मीठे होते हैं, तीसरे वे सेब जो बीही यानी एक प्रकार का सेब और सेब के पैवंद से पैदा किए जाते हैं, जिनका आकार अमरी सेब से बड़ा होता है और छिलका पीला और ये बीही से मिलते जुलते हैं, खाने में मीठे होते हैं। उनके अतिरिक्त कुल्लू के सेब खट्टे मीठे और शिमला के कोटगढ़ के सेब मीठे होते हैं। एक सत्संगी ने विनती की कि लड़ाई तो लंबी हो गई। हुजूर ने फरमाया कि अभी तो जापान को शोर मचाना है। आशा नहीं कि इस जाड़े में चीजों के भाव कम हों। किसी ने पूछा कि दुनिया के इंतजाम में संतों का कहां तक दखल है। जवाब मिला कि दुनिया का सारा काम काल और उसके कारिंदों के हाथ में है, परंतु संत शहंशाह होते हैं। जब कोई मुसीबत किसी जगह होती है तो वे कारिंदे संतों से पूछ लेते हैं, संत दखल नहीं देते। सो एक बार हुजूर बाबाजी महाराज की पलटन एक छावनी में ठहरी हुई थी कि तड़के कुछ फरिश्ते उनके पलंग के पास हाथ बांधे खड़े थे। कहने लगे कि हमें आदेश दिया गया है कि इस शहर में प्लेग फैलाएं, और साथ ही यह भी हुक्म हुआ है कि पहले आपसे पूछ ले। हुजूर बाबाजी महाराज ने फरमाया कि जिस तरह मर्जी हो करो, परंतु हमारी छावनी को छोड़ देना। अतः ऐसा ही हुआ। आजकल की लड़ाई में हुजूर के जो सेवक दूर दूर देशों में गए हुए हैं, हुजूर उनकी भली भांति रक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन ऐसे लोगों के पत्र आते रहते हैं जिनसे यह बात साफ जाहिर हो जाती है। फिर हुजूर ने फरमाया कि मनुष्य की आयु का एक एक मिनट हिसाब में है। बीमारी आदि पहले से ही निश्चित है। अतः मैंने पहले ही बताया था कि भादों के महीने में बीमारी आएगी। यह किस्सा मेरे सामने का है, परंतु उस समय मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया था, और जब तक उस बीमारी की मियाद खत्म न हो जाए, कोई दवाई जो उसको लाभ देती हो नहीं मिलेगी। या तो कोई हकीम अथवा डॉक्टर ही नहीं मिलेगा या उसकी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह देहात में कोई योग्य इलाज करने वाला नहीं होता। जिनको आराम आना होता है वे कुछ समय तक कष्ट सहकर बच ही जाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। यदि यूरोप में लड़ाई और खून खराबे का बाजार गर्म है, बंगाल में भूख से स्त्री पुरुष और बालक मर रहे हैं, ये सब लोग उस काल भगवान के आदेश से अपने पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। किसी को यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा बेइंसाफ या बेदर्द है। जनवरी फरवरी के महीने में राव बहादुर शिवध्यान सिंह साहिब ने फरमाया था कि माल्टे के पेड़ों की जड़ों के आसपास की मिट्टी खोदकर झाड़ झंखाड़ साफ करके शीरे में नई मिट्टी मिलाकर जड़ें ढांप दी जाएं तो खूब बड़े बड़े माल्टे आते हैं और गिनती भी ज्यादा होती है। डॉक्टर बलवंत सिंह जी ने बताया कि ग्रेप फ्रूट जो चकोतरे जितना बड़ा माल्टे जैसा खट्टा मीठा होता है और उसमें गुदा भी ज्यादा होता है, मलेरिया की बीमारी में कुनैन का आधा काम करता है, परंतु देसी लोग उसकी खटाई के कारण उसको खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अधिकतर पंजाबी लोग मीठे फल पसंद करते हैं। आजकल अमेरिकन लोग हिंदुस्तान में आए हुए हैं, वे एक एक के 8-8 आने देते हैं। 12 नवंबर 1943। एक साहिब ने जो एक किताब लिखना चाहते हैं, हुजूर से डेरा के विषय में पूछा तो हुजूर ने आगे दिया हुआ जवाब मुझसे लिखवाकर उनको भिजवा दिया। राधा स्वामी मत कोई धर्म नहीं,
राधा स्वामी नाम वाहेगुरु अकाल पुरख कुल मालिक का है। सो हर एक संत ने स्वामी पद की बढ़ाई की है कि यदि दुनिया में रूहानियत का कोई ऊंचे से ऊंचा दर्जा है तो वह स्वामी पद का है। स्वामी पद पर पहुंचे हुए महात्मा को परम संत कहा जाता है। उस कुल मालिक के अनगिनत नाम हैं। धूर्धाम पहुंचे हुए महात्माओं ने, चाहे वे किसी जाति और धर्म के क्यों ना हुए हों, अपनी अपनी जबान में कुल मालिक के वर्णात्मक नाम रखे हैं। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1200-1400 नाम जाप साहिब में रखे हैं। उनमें से कई नाम कई ग्रंथ शास्त्रों में नहीं मिलते। इसी तरह अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी जबान में मनुष्य के अंदर की रूहानी मंजिलों के नाम रखे हैं। प्रायः हिंदुस्तान या पंजाब में जो महात्मा हुए उनके रखे हुए नाम संस्कृत में हैं, और जो ईरान या अरब में हुए हैं उनके रखे हुए नाम फारसी या अरबी में हैं। इसी तरह हुजूर महाराज शिवदयाल सिंह जी, जो आगरे में परम संत हुए हैं, उन्होंने मालिक का नाम स्वामी रखा है और रूह यानी आत्मा का नाम राधा रखा है। उन्होंने सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में फरमाया है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निजधाम, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलना है या बूंद को समुद्र से मिलकर समुद्र होना है। संतमत सारी दुनिया के पहुंचे हुए महात्माओं का साझा मत है। यह प्राकृतिक विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से है, चाहे वह किसी देश और किसी जाति या किसी धर्म का क्यों ना हो। जब अकाल पुरुष एक है, हमारे हाथ, नाक, कान आदि सब अंग एक से हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि हिंदुओं के लिए परमेश्वर कोई और, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई और हो। जो पहुंचे हुए संत हैं, यद्यपि इनके लेख भिन्न भिन्न जबानों में हैं, पर उनका मतलब एक ही है। यानी जो धूर्धाम पहुंचे हुए संत हैं, वे किसी धर्म के कैदी नहीं, वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। उनका उद्देश्य मजहब बनाना नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य 84 लाख योनियों के कैदियों को नाम जपाकर सचखंड पहुंचाने का है। उनकी शिक्षा को हम ध्यान से पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि यह शिक्षा मजहबों से ऊंची है और यह हमें मजहबों की कैद से आजाद करती है। यह हमें ऐसा आनंद देती है जो अविनाशी है। इसमें संदेह नहीं कि उनके वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां लिखित रूप में होते हैं, परंतु उनका असली मार्ग जिस पर वे अपने शिष्यों को ले जाते हैं, लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। जैसा श्री गुरु अंगद देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना विण हत्था करना, जीबे बाजों बोलना इऊं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खसमे मिलना। वह सच्चाई ना तो इन बाहरी आंखों से देखी जाती है, ना इन स्थूल कानों से सुनी जाती है, ना स्थूल जबान से बयान की जा सकती है। वह बोलने में नहीं आती। जो नाम मुक्ति देता है वह अलिखित यानी अनरिटन तथा अनबोला यानी अनस्पोकन है। वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। दूसरे शब्दों में यह कह लो कि नाम किसी ग्रंथ, पोथी, वेद शास्त्र में नहीं है। यह सब नाम की महिमा करते हैं और नाम जपने का तरीका बताते हैं, नाम के लाभ बताते हैं। अतः उनमें नाम की चर्चा है, नाम स्वयं नहीं है। नाम मनुष्य के अंदर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। नाम निधान अपार, पगता मन वसै। और सब किच घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाई। संतों की शिक्षा जन्म जन्मांतर से कैदी रूहों को
परमात्मा से मिलाती है और उनको जाति और धर्मों की कैद से निकालकर एक ना मिटने वाली खुशी में, जो कभी खत्म ना हो, ले जाती है। अब मैं स्वामी जी महाराज की चर्चा करता हूं। हुजूर स्वामी जी महाराज आगरा शहर पन्नी गली में 25 अगस्त 1818 में पैदा हुए। आपका असली नाम शिवदयाल सिंह था। आप बैजल सेठ खत्रियों के एक प्रसिद्ध खानदान से थे, जो करीब 200 वर्ष पहले लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से आगरा आ गए थे। आपके पिता का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। आपके दादा साहेब सेठ मलूक चंद जी रियासत धौलपुर में दीवान थे। आपके परिवार में शुरू से गुरबाणी का प्रचार चला आता था। सारे मिलकर बड़े प्रेम से हर रोज गुरु नानक साहिब की वाणी का पाठ किया करते थे। हुजूर स्वामी जी महाराज ने जितना समय सत्संग किया, गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य संतों की वाणी का प्रचार किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का उपदेश विशेष रूप से मुख्य था। आगरा और यूपी के लोग पंजाबी में वाणी नहीं समझ सकते थे, बल्कि यह कहना चाहिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इतनी गूढ़ है कि पंजाबी लोग भी इसके गहरे अर्थ को कठिनाई से समझते हैं। इसलिए बहुत से प्रेमी स्त्री पुरुषों ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की कि हमें अपनी देसी भाषा में ग्रंथ रचकर समझाओ, और उन्होंने अपनी वाणी सार बचन राधा स्वामी छंदबंद अपने परम धाम जाने से करीब 3 वर्ष पहले रची थी, जिसमें संतमत के छिपे हुए गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझाकर वर्णन किया है। परंतु फिर भी जब तक अंदर के 5 शब्दों से मनुष्य परिचित ना हो, तब तक पूरा अर्थ ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से समझ सकता है, ना स्वामी जी महाराज की वाणी से। परम संत तुलसी साहिब जी पूना 17 की गद्दी छोड़कर हाथरस में आकर रहे। उनकी वाणी बड़ी प्रभावशाली और प्रसिद्ध है तथा रूहानी अभ्यास को बयान करती है। वह प्रायः आगरा में स्वामी जी महाराज के पास आकर ठहरते थे। दोनों का आपस में मेलजोल था। स्वामी जी महाराज के सत्संगी तो हजारों की संख्या में थे, परंतु मुख्य गुरमुख जिन्होंने स्वामी जी के बाद उनके विचारों का प्रचार किया, वे 3 महात्मा हुए हैं। उनमें से राय बहादुर सालिग्राम साहिब आगरा में, बाबा करीबदास जी दिल्ली में और महाराज बाबा जैमल सिंह जी पंजाब में प्रचार करते रहे। बाबा जैमल सिंह जी महाराज 1839 में गांव घुमान, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर में पैदा हुए। आपके पिताजी का नाम सरदार जोत सिंह जी था। आप जाट खानदान के थे। आपको छोटी आयु से ही साधुओं की संगत का शौक था। बचपन में बाबा खेमदास एक वेदांती साधु से, जो उनकी बिरादरी के थे और उनके गांव में रहते थे, वेदांत पढ़ते रहे। उन्हीं के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ी। जब वाणी को ध्यान से पढ़ा तो यह पता चला कि वाणी बार बार नाम ही नाम और शब्द ही शब्द पुकारती है तथा स्थान स्थान पर 5 शब्द की चर्चा उसमें आती है। यह भी निश्चित हो गया कि वे गाने बजाने और बोलने वाले शब्द नहीं हैं। वे सारे ब्रह्मांड के जीवात्माओं की जान हैं। आपने बाबा खेमदास जी से प्रश्न करने शुरू किए। बाबा साहिब वेदांती थे और शब्द अभ्यासी नहीं थे। उन्होंने कह दिया, हमें मालूम नहीं। थोड़े समय बाद आपके पिता परम धाम चले गए। आप महात्माओं की खोज में घर से निकले और जगह जगह जहां जहां महात्मा की खबर सुनते, वहां वहां जाकर उनसे 5 शब्द के विषय में पूछताछ करते, लेकिन कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर सका। फिर इसी तरह खोज करते करते लाहौर पहुंचे, जहां आप कई हिंदू और मुसलमान फकीरों से मिले, लेकिन जिस चीज की आपको तलाश थी वह नहीं मिली। वहां से निराश होकर ननकाना साहिब गए। वहां जाकर भाई जोता सिंह से
बाबा बालक सिंह जी हज़रों निवासी की महिमा सुनकर हज़रों ज़िला अटक में पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी से भी 5 शब्द जानने के लिए वार्तालाप होता रहा। उस समय बाबा राम सिंह जी भैणी साहिब वाले भी बाबा बालक सिंह जी की सेवा में थे। क्योंकि बाबा बालक सिंह जी साफ दिल महात्मा थे, उन्होंने कहा कि हम तो वाहेगुरु का सिमरन करते हैं, हमें 5 शब्द का भेद मालूम नहीं। बाबा राम सिंह जी ने कहा कि तुम इनसे उपदेश लेकर नहीं चले, खाली जा रहे हो। बाबा बालक सिंह जी ने कहा कि यह ऊंचे सौदे के ग्राहक हैं, आप इनके दिल को ठेस ना लगाओ। वहां से नौशहरा पेशावर होते हुए मर्दान के इलाके में एक गांव में पहुंचे। वहां की धर्मशाला में एक ग्रंथी रहते थे जो अच्छे अभ्यासी थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे सद्गुरु ने 2 शब्द का भेद दिया है जिनका मैं अभ्यास करता हूं, परंतु बाकी 3 का अभी नहीं दिया। बाबा जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि पहले मैं यह सोच रहा था कि 5 शब्द मेरा भ्रम है, अब पता चला है कि मेरा विचार सही है। जिस मालिक ने आपको 2 शब्द देने का प्रबंध किया है, वह मेरे लिए 5 शब्द दिए जाने का प्रबंध करेगा। बाबा जी वहां से वापस घर को आ रहे थे। जब ब्यास पहुंचे तो साधुओं की एक टोली हरिद्वार को जा रही थी, उनके साथ चल दिए। हरिद्वार में जाकर कई प्रकार के महात्माओं की संगत की, कई महीने वहां रहे, मगर जिस चीज की तलाश थी वह ना मिली। वहां से पता चला कि एक बूढ़ा साधु यहां से 10-12 कोस उजाड़ जंगल में रहता है, जो आबादी में नहीं आता, न किसी को अपने पास ठहरने देता है। वहां से ही वृक्षों के फल, बूटियां इत्यादि खाकर अपना गुजारा कर लेता है। आप उसके पास गए। क्या देखते हैं कि वह एक अभ्यासी महात्मा है जो दिन रात अभ्यास में अपना समय गुजारता है। वृक्ष पर 2 रस्सियां लटकाकर बांधी हुई हैं। जब वह खड़ा खड़ा थक जाता है तो उनका सहारा ले लेता है। जब उससे जाकर मिले तो पहले तो उसने डराया कि यहां तुम क्यों आए, यहां शेर और रीछ आते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको नहीं खाते तो क्या मुझे खा लेंगे। जब वह शांत हुआ तो प्यार और प्रेम की बातें आरंभ हो गई। बाबा जी ने 5 शब्द के विषय में पूछा, क्योंकि उनको तो यही शौक था। उसने लंबा सांस लेकर कहा कि जो धुन मुझको है वही आपको है। यहां अभ्यास करके मुझे अंतर्यामिता और सिद्धि शक्ति प्राप्त हो गई है, लेकिन 5 शब्द के बिना मुक्ति नहीं। मैंने अपनी अंतर्यामिता से देखा है कि आगरा में परम संत जो 17-18 साल से अभ्यास में थे, अब अभ्यास से बाहर आकर प्रचार करने लगे हैं। आप उनके पास चले जाओ, क्योंकि खड़ा रहने से मेरी टांगें खून उतरने के कारण भारी हो गई हैं। मैं भी वहां पहुंचूंगा, परंतु धीरे धीरे चलकर। बाबा जी महाराज वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु यह पता करना भूल गए थे कि वह संत कौन सी गली में मिलेंगे। कई मंदिरों, ठाकुर द्वारों और धर्मशालाओं में तलाश की, परंतु वे चिन्ह जो उसने बताए थे ना मिले। अंत में स्नान करने के लिए यमुना नदी पर आकर सोचने लगे कि अब क्या करें, कहाँ तलाश करें। अचानक हुजूर स्वामी जी महाराज के 2 सत्संगी उस घाट पर आकर स्नान करने लगे और स्वामी जी की बातें करने लगे। आप झट उठकर उनके पास चले गए और पूछताछ की कि वे महात्मा कहाँ रहते हैं। उन्होंने बताया कि आप पन्नी गली में चले जाएं। इसी बीच शाम के सत्संग का समय हो चुका था। जब वहां पहुंचे तो स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया हुआ था। बाबा जी ने जाकर चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। आपने जवाब दिया, पंजाब से आया हूं। तो हंसकर बोले, हमारे पुराने मेली आ गए।
बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो उन्हें पहले देखा ही नहीं, पुरानी मुलाकात कैसे। कई महीने स्वामी जी का सत्संग सुना और पूछताछ करके अपनी तसल्ली कर ली। दिल में यह निश्चय हो गया कि इनसे बढ़कर कमाई वाले महात्मा नहीं मिलेंगे। लेकिन दिल में यह अटक पड़ी थी कि स्वामी जी मौने हैं, मैं सिख हूं, इनसे कैसे दीक्षा लूं। एक दिन सत्संग के बाद जब सब लोग चले गए, बाबा जी और स्वामी जी अकेले रह गए, तो स्वामी जी ने पूछा, अभी तुम्हारे दिल में सिख और मौने के सवाल का फैसला हुआ है या नहीं? उनकी अंतर्यामिता देखकर बाबा जी के आंसू निकल पड़े। खैर, स्वामी जी ने उन्हें संत मत के बारे में अच्छी तरह खोलकर समझाया और कहा कि यहां मौने और सिख का सवाल नहीं, संत मत की फिलॉसफी ही अलग है। फिर बाबा जी स्वामी जी से उपदेश लेकर कुछ समय वहीं अकेले अभ्यास करते रहे। एक दिन बाबा जी बाग में अभ्यास कर रहे थे कि स्वामी जी आ गए। क्योंकि बाबा जी की वृत्ति अंदर थी, इसलिए ना उठे ना प्रणाम किया। स्वामी जी अपनी शक्ति से उनकी वृत्ति बाहर ले आए और पूछा कि बताओ, गुरु नानक का मार्ग ठीक है या नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि रास्ता तो 16 आने ठीक है। वृत्ति रूहानी मंडलों पर जाती है, पर कुछ अटक पड़ती है। स्वामी जी ने कहा, नहीं, तुम यह कर चुके हो और पिछले जन्म में तुम हमारे साथ थे। यह सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है। बाबा जी ने पूछा कि इसका प्रमाण? स्वामी जी ने कहा कि यदि प्रमाण चाहते हो तो भजन में बैठो। स्वामी जी ने भजन में बिठाकर अपना ध्यान देकर जो रुकावट थी वह साफ कर दी। बाबा जी कहने लगे, हमारा काम तो पूरा हो गया। अब बताइए कौन से तीर्थ पर बैठकर अभ्यास करूं? स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि दुनिया में स्वार्थ और परमार्थ दोनों पक्ष पूरे होने चाहिए। यदि त्याग में रहोगे तो लोगों का खाना पड़ेगा। लोग माथा टेकने वाले और सेवा करने वाले तुम्हारे परमार्थ की कमाई लूट लेंगे। दुनिया में कोई ना कोई काम करना चाहिए, हक की कमाई से अभ्यास पूरा होगा। सिख पलटन नंबर 24 वहां थी। उसमें भर्ती होकर 3 साल वहां सत्संग भी किया और नौकरी भी की। फिर उसी प्रकार जगह जगह छावनियों में फिरते रहे और नौकरी भी करते रहे, अभ्यास भी करते रहे। करीब 33 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, परंतु नौकरी के बीच में भी अभ्यास करते रहे। क्योंकि आपने कमांड अफसर और मेजर साहिब को गुरमुखी पढ़ाई थी, इसलिए वे आपका बड़ा लिहाज करते थे। जब 2-4 दिन की छुट्टी पलटन में होती तो बाबा जी उसको अभ्यास में गुजारते। क्योंकि आपको एकांत पसंद था, इसलिए रिटायर होने पर ब्यास के किनारे झोपड़ी डालकर अभ्यास करना शुरू किया। यह घटना 1889 की है। तब से वहां ही रहे और अब उस जगह का नाम डेरा बाबा जैमल सिंह है। आप नाम का प्रचार भी करते रहे, परंतु दिन रात अभ्यास में रहे। आप 29 दिसंबर 1903 को परमधाम चले गए। 14 नवंबर 1943 शाम को सिरसा सत्संग घर में सत्संग हुआ और 6 बजे के करीब खत्म हुआ। हुजूर को आजकल सख्त खुजली है। डॉक्टर बलवंत सिंह कश्मीर से आए हैं। उन्होंने सिरका मलने की सलाह दी है। हुजूर को स्पिरिट से कुछ फायदा हो गया है। हिसार के वकील लाला कुंजलाल ने जर्मन दवाई मिटीगोल, जिसमें गंधक होती है, मलने के लिए बताई। हुजूर को उससे आराम आ रहा है। 15 से 21 नवंबर 1943 मैं डेरा के काम से गया। 21 नवंबर को वापस आया था। परसों सुबह ही जालंधर से होते हुए टांडा के पास ढटा गांव में सत्संग करने के लिए रवाना होंगे। ढटा और सीकरी गांव का दौरा, डेरा को वापसी। 23 नवंबर 1943 सुबह 4 बजे सिकंदरपुर से रवाना हुए
और रास्ते में 1 मिनट संगत को सड़क पर ही दर्शन देकर अंधेरे अंधेरे डबवाली, मलोट और मुक्तसर से निकलकर कोटकपूरा में सूर्य निकलते ही आ पहुंचे। मोगा के बाजार से गुजरे तो दुकानें अभी बंद थीं। रास्ते में जगराओं से आगे कार खड़ी करके सबने चल फिरकर टांगे सीधी की। कुआं चलाकर पानी लिया। ठीक 9 बजे कुम्हार मंडी की तरफ से होकर लुधियाना में वकील बलवंत राय के मकान पर कचहरी के पुल के पास 2 मिनट कार में बैठे बैठे ही बात करने के लिए रुक गए। अभी लोग घरों में ही थे। वहां से चलकर जालंधर शहर ठीक 10 बजे सरदार भगत सिंह की कोठी पर कार खड़ी कर दी। रास्ते में कोई सत्संगी नहीं मिला। वहां हम सबने खाना खाया और दोपहर को 12-1 बजे कार में टांडा की तरफ रवाना हो गए। सरदार साहिब साथ थे। रास्ते में नूरपुर, जहां की शक्कर प्रसिद्ध है, काला बकरा, भोगपुर से टांडा आए। वहां से दाईं तरफ कच्ची सड़क होशियारपुर को जाती है। उस पर से होकर ढटा गांव आ गए, जो उस सड़क से 5 मील पर बाईं तरफ 1 मील पर होगा। वहां की संगत को हमारे आज इस समय आने की आशा ना थी और उनका विचार था कि हुजूर 24 नवंबर को तशरीफ लाएंगे, इसलिए अभी उनकी तैयारियां पूरी नहीं थी। उस दिन शाम को 4 बजे सत्संग आरंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से दर्शन पेटत पाप सब नासें और हजूरी वाणी में से गुरु कहें जगत सब अंधा लिया गया। भीड़ ज्यादा नहीं थी। हुजूर को संत राम के मकान पर ऊपर वाली मंजिल में ठहराया गया। मुझे उस मकान की निचली मंजिल में जगह दी गई। श्री गांधी और हुजूर का सेवक प्रीतम सिंह पहले ही पहुंचे हुए थे। वहां सत्संग के बाद लोगों ने हुजूर को मिलने मिलाने का कष्ट नहीं दिया। यह इलाका बड़ा हरा भरा है, जमीन में नमी है, इसलिए गन्ना बारानी भूमि में ही बिना मेहनत के हो जाता है। सब लोग खुशहाल हैं, सज्जन और प्रेमी प्रतीत होते हैं। चारों तरफ हरियाली नजर आती है। जो आदमी सिरसा डबवाली से आया हो, उसको यह दृश्य परिवर्तन आश्चर्यजनक लगता है। सरदार साहेब सत्संग के बाद कार में जालंधर तशरीफ ले गए। 24 से 25 नवंबर 1943 सुबह 9 बजे हुजूर मुंशीराम सैनी कपूरथले वाले की कार में गांव सीकरी, जो यहां से 3-4 मील पर है, सत्संग घर का मौका देखने तशरीफ ले गए। वहां गांव के बाहर मास्टर जगत सिंह की जमीन पर हुजूर ने सत्संग घर बनाया जाना पसंद किया है। फिर वहां से धूल और रेत के बादलों में हुजूर पैदल सीकरी गांव में गए। यहां आबादी में एक और जगह दिखाई गई। यह बहुत छोटी सी जगह थी। यहां हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द पढ़वाकर उपस्थित लोगों को समझाया कि देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। असली देवी देवता तुम्हारे अंदर हैं। वे उस समय मिलेंगे जब तुम मन और रूह को एकाग्र करके अंदर जाओगे। वे आत्मा के कारिंदे यानी सेवक हैं। इसलिए मनुष्य को, जो परमात्मा का अंश है, जिसका दर्जा सृष्टि में सबसे ऊंचा है, अपने कारिंदों को नहीं पूजना चाहिए, बल्कि पूरे गुरु से नाम का रास्ता लेकर अंदर रूहानी मुकामों पर जाना चाहिए। देवता भी इस पदवी के लिए तरस रहे हैं। वहां से सीधे कार में सवार होकर 12 बजे के करीब ढटा गांव वापस आ गए। रास्ते में बहुत रेत थी। 2 बजे सत्संग का समय था। सत्संग सुनने के लिए लाउडस्पीकर लगाए गए थे। भीड़ 50-60 हजार से कम नहीं होगी। स्त्री पुरुषों का समुद्र सा दिखाई देता था। बड़े बड़े मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। सबने खामोशी से हुजूर का सत्संग सुना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए निचिंदा पढ़ा गया। इस शब्द में अंदर की चढ़ाई का वर्णन किया गया है। हुजूर ने फरमाया
कि जब तुम काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर मन और रूह को इकट्ठा करोगे तो पहले तुम्हें बिजली की सी रोशनी दिखाई देगी, फिर तारामंडल, सूर्य और चांद, चांद से परे स्वयं सद्गुरु नूरी स्वरूप में तुम्हें मिलेंगे और शब्द का पल्ला तीसरे तिल पर पकड़ाएंगे। इस शब्द के बाद हुजूरी वाणी में से सद्गुरु का नाम पुकारो लिया गया। सत्संग 4:30 बजे के करीब समाप्त हुआ। हुजूर 1 घंटा रुककर जालंधर वापस सरदार भगत सिंह वकील के यहाँ रात को तशरीफ ले गए। 25 नवंबर को सुबह नहा धोकर नाश्ता करके 10 बजे वहां से चलकर दोपहर के करीब 11-12 बजे डेरा आ पहुंचे। डेरा में निवास 26 नवंबर 1943। डेरा में रोज शाम को सत्संग होता है। लोग मासिक सत्संग के लिए आ रहे हैं। कल 27 नवंबर को सुबह शाम 2 सत्संग होंगे और प्रातः सत्संग 9:30 बजे शुरू होगा। 27 नवंबर 1943। आज 2 बार सत्संग हुआ। शाम के सत्संग में हुजूरी वाणी में से सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान और गुरु रामदास का शब्द लिया गया। कल के सत्संग में सांसारिक चर्चा करते हुए हुजूर ने फरमाया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए संसार के सब रिश्ते नाते झूठे हैं, केवल पूरे गुरु का नाता सच्चा और स्थायी है। इन झूठे संबंधों के कारण मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म लेता और मरता है। जैसे मृग के प्रेम के कारण भरत ऋषि को जन्म धारण करना पड़ा था। एक मोह के कारणे भरत धरी 2 दे, ते नर कैसे छूटी हैं जिनके लाख सने। हुजूर ने यह भी फरमाया कि सभ्य व्यक्ति सेवा करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि साथ संगत की सेवा से ही उनको कुछ मिलेगा। और यह भी फरमाया कि सिमरन से ही अभ्यासी सूर्य और चंद्रमंडल को पार करके तीसरे तिल तक पहुंच सकता है। यदि सिमरन से मन ना ठहरे तो ध्यान साथ दे दो, यदि ध्यान से भी ना ठहरे तो साथ शब्द भी दे दो। 28 नवंबर 1943। आज रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हुजूर सेवा में बैठे। इसके बाद 12 बजे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में भीड़ 11-12 हजार से कम नहीं थी, परंतु कुछ सत्संगों में इससे भी अधिक हुआ करती है। आजकल सफर की बहुत तकलीफ है और हुजूर होशियारपुर के जिले में अभी सत्संग करके आए हैं। सत्संग में पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नेहचल एक सदा सच सोई, पूरे गुरते सोजी हुई, और फिर स्वामी जी की वाणी में से धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि संतों, महात्माओं और पूरे सद्गुरु का 5 शब्द का रास्ता है जो हर व्यक्ति के अंदर है। इसमें धर्म को लेकर या अन्य कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आयु पराये कामों में ना गवाए, कुछ अपना काम भी बनाए। अपने शरीर को पालना पोसना, मन को दुनिया के स्वाद देना, देश, बिरादरी, खानदान या परिवार की सेवा, यह सब पराया काम है। मनुष्य का अपना काम तो यह है कि आत्मा को इन संबंधों से छुड़ाकर ऊपर के मंडलों में ले जाए, जिससे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। सत्संग के बाद 5 बजे सेवा में बैठे। बहुत से लोग चले गए। 29 से 30 नवंबर 1943। आज सोमवार को हुजूर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पुरुषों और स्त्रियों को नाम देते रहे। इसके बाद 5 बजे सेवा में आ गए। रात 10:30 बजे तक बातचीत भी करते रहे। मंगलवार सुबह सत्संगियों को नाम दिया, फिर शाम को सत्संग किया, फिर 8 बजे के बाद तक डाक सुनते रहे, जो 3-4 दिन से नहीं सुनी थी। कल सुबह 9 बजे अमृतसर तशरीफ ले जाएंगे।
शाम को 8 बजे तक सारी डाक समाप्त कर दी। 1 दिसंबर 1943। आज 9 बजे कार में डेरा से चलकर सीधे जिला कचहरी में डीसी ऑफिस के सुपरिटेंडेंट लाला नथुराम के यहाँ गए। वहां पुलिस इंस्पेक्टर को पिस्तौल और लाइसेंस दिखाए। दीवान भवनानी भी साथ थे। उन्होंने भी पिस्तौल तथा लाइसेंस दिखाया। नए लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए। इंपीरियल बैंक में 5 रुपये फीस जमा कराई गई। कचहरी से सीधे इंपीरियल बैंक हुजूर के साथ गए। मुझे कई काम थे। वहां से 12 बजे दोपहर को अमृतसर सत्संग घर पहुंचे। हुजूर ऊपर की मंजिल के आंगन में धूप में बैठ गए। अमृतसर के सत्संगी आसपास जमा हो गए। मैं जाकर निचले कमरे में लेट गया, क्योंकि मुझे सख्त बुखार हो रहा था। 4 बजे तक लेटा रहा, फिर कुछ आराम महसूस किया। हुजूर 4:30 बजे सत्संग करने लगे। बिख बोयथा ला दिया, दिया समुंद मंझार। मैं धूप में बेंच पर बैठकर धूप सेकने लगा। वहां से 6:30 बजे चलकर रात को 7:30 बजे डेरा पहुंच गए। 6 से 7 दिसंबर 1943। आज सुबह हुजूर लाहौर तशरीफ ले गए और वहां से अगले दिन 7 दिसंबर को वापस आ गए। मैं 1 से 7 दिसंबर तक इन्फ्लुएंजा से बीमार रहा। हुजूर बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं। 8 दिसंबर 1943। आज बुधवार को एक मोटे तगड़े बड़े डील डॉल वाले सिर पर छोटे छोटे बालों और खशखशी दाढ़ी वाले महात्मा सत्संग में तशरीफ लाए। उनके साथ एक दुबला पतला लंबा सा सिख साधु था। वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आधा शब्द सुनकर चलते बने, सारा नहीं सुना। आज वे जालंधर से एक महिला के साथ आए और पूरा सत्संग सुनकर गए। सच कहा है, परम पेख परमाई है। 12 दिसंबर 1943। शाम के 6 बजे मैं एक रात के लिए लुधियाना चला गया। 13 दिसंबर 1943। बंबई एक्सप्रेस में शाम के 5:30 बजे रवाना होकर अमृतसर 6:30 बजे पहुंच गया। यह अजीब बात है कि रेलवे स्टेशन लुधियाना पर इस गाड़ी को 3.5 घंटे लेट लिखा हुआ था, पर 2 घंटे के बाद ही गाड़ी आ गई। यह इसलिए होगा कि मुसाफिर गाड़ी ना चढ़ सकें, क्योंकि आजकल उल्टा हिसाब हो रहा है। पहले तो रेलवे द्वारा प्रोपेगेंडा करके लोगों को कहा जाता था कि लॉरियों में यात्रा ना करो, रेल में यात्रा करो। आजकल रेलवे लोगों को सफर ना करने का इश्तिहार देती है। यह गलत बयानी शायद उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होगी। 14 दिसंबर 1943। हजारा सिंह के मुकदमे में आज मेरी गवाही थी। मैंने तो उसको सच्चे दिल से समझाया कि मुकदमे से दूर रहो, मगर यार लोगों ने अपने हलवे मांडे की खातिर उसको उकसा रखा है। 14 दिसंबर को पेशी के बाद सरदार साहिब और मलिक साहिब तो किसी कार में डेरा आ गए और मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ आए। मैं पार्सल ट्रेन में शाम के 6 बजे के करीब वापस ब्यास पहुंच गया। वहां से कार में डेरा चला गया। जाते ही काम में लग गया, क्योंकि काम का बहुत जोर था। लोग सिरसा जा रहे थे, कुछ सेवा में लगे हुए थे। कहीं 11:15 बजे जाकर सोने के लिए समय मिला। सिकंदरपुर का दौरा। 15 दिसंबर 1943। हम सुबह 4 बजे सिरसा जाने के लिए उठ बैठे। सुबह 5:30 बजे डेरा से चल दिए। रास्ते में ढिलवां से करतारपुर तक बैलगाड़ियों का जोर था, जो मिलों में गन्ना लिए जा रही थी। धुंध से कुछ दिखाई नहीं देता था। जालंधर पहुंचे तो अभी बहुत अंधेरा था। वहां से चलकर कुछ मिनट फिल्लौर में दीनानाथ वकील के दफ्तर के आगे रुके।
क्योंकि लुधियाना के बहुत से स्त्री पुरुष वहां जमा हो गए थे। हमने चाय पी, वहां से मोगा डॉक्टर प्रेमनाथ जी के यहाँ गए, मगर डॉक्टर साहिब वहां नहीं थे। फिर कप्तान लाल सिंह के घर होते हुए कोटकपूरा में आकर रुके, जहां बहुत सी संगत जमा थी। हुजूर ने कार से उतरकर उनको दर्शन दिए। मुक्तसर में म्युनिसिपल कमिश्नर पंडित बुधराम जी ने स्टेज सजा रखी थी, जहां बहुत से लोग जमा थे और सामने पशुओं की मंडी लगी हुई थी। एक ऊंट 500 से लेकर 800 रुपए तक की कीमत पाता है। वैसे ही भैंसों की कीमतें भी 500 रुपए से 800 रुपए तक हैं। मुक्तसर से आगे मलोट, डबवाली और डबवाली से 1-2 मील आगे जाकर ड्राइवर ने 4 गैलन पेट्रोल मोटर कार में डाला, मगर आधा मील जाकर कार रुक गई। चलने से साफ इनकार। कई पुर्जे खोले मगर बेकार। आबादी का कहीं नामो निशान नहीं था। पीने को पानी तक नहीं मिला। अब क्या करें? न पाए रफ्तन न जाए मानदन, यानी न जाने का रास्ता न रुकने की जगह। सोचा कि कोई लॉरी आए तो उसमें हुजूर को सामान के साथ रवाना कर दें और हुजूर सिरसा से कोई लॉरी भेज दें जो हमारी कार को बांधकर खींच ले जाए। आखिर एक लॉरी डबवाली से आती दिखाई दी। जान में जान आई। उसका ड्राइवर सिख था। उसने उतरकर हमारी कार की जांच की, फिर कहा कि वैक्यूम में कोई रुकावट है। कार के नीचे घुसकर देखा तो पता चला कि वास्तव में रुई आदि के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर नलकी को बंद कर रहे हैं। खैर, जब बीमारी का पता चल गया तो इलाज भी जल्दी हो गया और 3 बजे के बाद हम चल पड़े। लॉरी हमारे पीछे थी। 5 बजे के करीब हम सत्संग घर आ गए। वहां आकर खाना गर्म करवाकर खाया जो साथ लाए थे। फिर वहां से केरे मिल में आकर सामान उतारा। वहां 1 घंटे के करीब रुककर अंधेरा होते होते घर आ गए। 16 दिसंबर 1943। आज दिन भर डाक का काम होता रहा, क्योंकि कई दिन की डाक इकट्ठी हो गई थी। राव बहादुर सरदार सिंह ने हुजूर की पोती की शादी पर 500 रुपए का चेक भेजा, परंतु हुजूर ने लेने से मना कर दिया कि सत्संगियों के साथ न्योता भाजी से प्यार में रुकावट आएगी। शाम को बातचीत में किसी ने कहा कि बढ़ई कीकर की लकड़ी काटने तराशने से बहुत घबराता है। इस पर हुजूर ने फरमाया कि एक बढ़ई दरिया में बहा जा रहा था। किसी ने किनारे से आवाज दी, मेरा कोठा छत दो। बढ़ई बोला, लकड़ी किस वृक्ष की है? उसने पुकारा, कीकर यानी बबूल की। तो बढ़ई ने जवाब दिया कि मुझे बह जाने दो। 19 दिसंबर 1943। रविवार शाम के 5:30 बजे हुजूर ने सिरसा सत्संग घर में सत्संग किया। भीड़ 200-300 के करीब थी, मगर सिरसा के मालदार बनिए लोग सत्संग में नहीं आते। नाम निर्णय करूं भाई हजूरी वाणी में से लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि कमाई के बिना अंदर नहीं जा सकते, चाहे कमाई इस जन्म में कर लो या अगले जन्म में, मगर अंदर कमाई करके ही जाओगे। एक बार एक महात्मा पुष्कर तीर्थ को जा रहे थे। किसी दूसरे महात्मा ने पूछा कि वहां क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि पुष्कर में स्नान करके फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि भाई, अब भी तो तुम मनुष्य हो, जो अगले जन्म में करना है वह अभी कर लो। सर गौधा से बाबू गोविंद राम 3-4 बीबियों के साथ कुछ दिनों से यहां आए हुए हैं। 20 दिसंबर 1943। एक गैर सत्संगी अफसर के पत्र के जवाब में हुजूर ने लिखवाया कि जब से यह दुनिया बनी है तब से हम इस दुनिया में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है, क्योंकि इस जन्म में ही
84 लाख योनियों में भटकने से छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा से मिलने का रास्ता है। अन्य किसी शरीर में यह रास्ता नहीं है। गाय, भैंस आदि जानवरों को तमीज नहीं है। देवी देवताओं और फरिश्तों के शरीर में भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। इसलिए देवी देवता भी यह चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले तो हम भक्ति करके आवागमन से छूट जाएं, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सारी त्रिलोकी आवागमन के चक्कर में भटक रही है। ब्रह्मलोक से पार जाएं तो आवागमन से छुटकारा मिलता है। दान, पुण्य, यज्ञ, तप, संध्या, नेम, कर्म, धर्म आदि अच्छे कर्म हैं जिनका अच्छा फल मिलेगा, मगर इस दुनिया में इन नेक कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और भोग कर फिर 84 का चक्कर तैयार है। सिवाय धुनात्मक नाम के और पूरे संत सद्गुरु के जीव की 84 काटी नहीं जा सकती। 21 दिसंबर 1943। सुबह बीबी रली, बीबी रखी और बहुत से सत्संगी डेरा से आ पहुंचे। शाम को सरदार सोहन सिंह भंडारी भी शाहजहांपुर से तशरीफ लाए। हुजूर बारात की लॉरियों के लिए ग्रेवाल मिल से सिकंदरपुर तक का रास्ता समतल और साफ करवाकर सफेदी के निशान लगवाते रहे, जिससे बिना बताए लॉरी वाले बारात को पक्की सड़क से सिकंदरपुर तक ले आएं। बारात का स्वागत सिकंदरपुर शांति आश्रम में होगा। सिरसा से भी लोग निमंत्रण पर आए हुए हैं। सरदार हरबंस सिंह साहिब की सुपुत्री की शादी है। 23 दिसंबर 1943। सुबह कराची से सरदार नानक सिंह 2 सत्संगियों के साथ तशरीफ ले आए। लाहौर से भी 1-2 आदमी आए हुए हैं। आजकल पंजाब में देहात की जिंदगी ऐसी हो गई है कि सज्जन पुरुष का गुजारा कठिन है। शहरों में लोगों में पार्टीबाजी कम है। लोग कम जगह में 2 या 3 मंजिले मकान बनाकर गुजारा कर लेते हैं। कोई कुछ करे, दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता। देहात में ऐसा नहीं। जमींदारों को अपने रहने और पशुओं के लिए जगह घेरनी पड़ती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जमींदार की दाढ़ी के नीचे 100 बीघे जमीन आती है। जमींदार का गांव में रोब दाब दबदबा ना हो तो लोग ना उसकी फसल छोड़ेंगे, ना उसके पशु, और ना ही उसके मुजारों के पशु। औरतों तक को उठा ले जाते हैं। 24 दिसंबर 1943। सुबह पंडित लालचंद धर्मानी लायलपुर से तशरीफ लाए। शाम को सरदार भगत सिंह तथा श्री आलूवालिया तशरीफ लाए। दोपहर को एक सिख जेंटलमैन ने गुरुद्वारा रीठा साहिब का हाल बताया कि पीलीभीत से आगे एक स्टेशन पीलावाली आता है। वहां से गुरुद्वारे तक का 4-5 दिन का पैदल रास्ता है। रास्ते में घास का जंगल है। घास आदमी के कद से ज्यादा ऊंची है। कहीं इक्की दुक्की झोपड़ियां रास्ते में नजर आती हैं। गाइड के बिना रास्ता मिलना कठिन है। गाइड एक रस्सी लेकर एक सिरा अपने हाथ में और दूसरा यात्री के हाथ में दे देता है, वरना जंगल में दोनों बिछुड़ जाएं। गुरुद्वारे में एक रीठे का वृक्ष है, जिसकी एक ओर मीठे और दूसरी ओर साधारण रीठे होते हैं। महंत साहिब मीठे रीठे पवित्र होने के कारण 4-5 रुपए दर्जन बेचते हैं। आटा दाल आदि बहुत महंगा है। लड़ाई से 4-5 वर्ष पहले रुपए का 7 सेर आटा मिलता था। हुजूर ने फरमाया कि संतों की असली करामात जीवों को काल के जाल से छुड़ाकर सतलोक पहुंचाना है। 25 दिसंबर 1943। शाम के 7 बजे बारात आ पहुंची। शांति आश्रम के बाहर के मर्दाने सहन के दक्षिण की दीवार के साथ 2 शामियाने लगाकर नीचे दरियां बिछा दी गई और उन पर कुर्सियां और सोफा सेट सजा दिए गए। सिरसा शहर के जाने माने लोग और सरकारी अफसर
बारात आने से पहले तशरीफ ले आए थे। सरदार सेवा सिंह, सेशन जज गुलवंत राय, दूसरे अतिथि और हुजूर महाराज स्वयं वहां उपस्थित थे। बारात के स्वागत के लिए एक मोटरकार सिरसा से, जहां से कुछ आगे पक्की सड़क से सिकंदरपुर को मुड़ना पड़ता है, भेज दी गई थी। वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया गया था। बारात के आने से 2 दिन पहले हुजूर ने स्वयं उस सड़क को ठीक करवाया था। गड्ढे आदि भरवाकर, जगह जगह मिट्टी की बुर्जियां बनवाकर उन पर सफेदी डलवाई, ताकि रास्ते का आसानी से पता लग जाए। इस काम में 3-4 घंटे लगे थे। यदि हुजूर की आयु का विचार किया जाए तो यह कड़ी मेहनत थी, मगर इस काम के बाद भी हुजूर मिल में जाकर मजदूरों और कारीगरों का काम देखते रहे। बारात की लॉरी और कार शांति आश्रम के दरवाजे तक आ गई। वहां से सब बाराती उतरकर शामियाने के नीचे आ गए। दूल्हा फौज में कप्तान है। उसके हाथ में तलवार थी। कद लंबा, बदन सुडौल और चेहरे से शराफत टपकती थी। सब बाराती शराफत का नमूना मालूम होते थे। थोड़ी देर सब मिल मिलाकर अपने कैंप में तशरीफ ले गए। वहां नहाने के लिए गर्म पानी और खाने के लिए मिठाई और पीने के लिए चाय तैयार थी। गैस जल रहे थे। कैंप में भी शामियाना लगा हुआ था, जिसके नीचे मेज कुर्सियां लगी हुई थी। वहां चाय का प्रबंध था। इसके बाद रात को 10 बजे खाना शांति आश्रम में दिया गया। 26 दिसंबर 1943 सुबह हुजूर 6-7 बजे के करीब आसा की वार सुनने के लिए शांति आश्रम के अंदर आंगन में आ विराजे। बाराती 8 बजे तशरीफ लाए। दूल्हा दुल्हन को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बिठाया गया और आनंद कारज से पहले हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के एक शब्द का अर्थ किया। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लावों के शब्द पढ़े गए। रागियों ने आनंद साहिब गाया। इसके बाद दरबारी दास साधु ने सरदार कृपाल सिंह की लिखी हुई कविता पढ़ी। फिर सरदार भगत सिंह ने मारू राग में लिखी हुई अपनी कविता पढ़ी, जिसके अर्थ बड़े गूढ़ थे। बहुत से सुनने वाले उन इशारों को जो उस कविता में लाए गए थे समझ नहीं सकते थे। इस रीति में 3 घंटे लग गए। 1 बजे बारात का खाना हुआ। शाम के 5 बजे चाय और रात के 10 बजे फिर खाना दिया गया। हुजूर स्वयं खाने और चाय के समय गद्देदार कुर्सी पर तशरीफ रखते थे। दूसरे अतिथि सत्संगी उनके पास ही दूसरी कुर्सियों पर विराजमान थे। मैं सरदार हरबंस सिंह तथा उनके परिवार के अतिथि सत्कार का कायल हूं। बहुत से सत्संगी बिना बुलाए भी आए हुए थे। कई दूसरे व्यक्ति जो संबंधित नहीं थे खाना खाने आए, मगर उनके माथे पर कभी बल नहीं देखा। हमेशा सब आने वालों का सत्कार करके खुश होते हैं, कभी तकलीफ महसूस नहीं करते। ऐसा मालूम होता था कि उनके यहाँ दूध, घी, चाय तथा स्वादिष्ट भोजन का दरिया बह रहा है, जिससे सब बराबर लाभ उठा रहे हैं। उनके सुपुत्र भी अतिथि सत्कार में उनसे कुछ कम नहीं, बल्कि स्वयं हर एक अतिथि को खाना पूछते हैं। किसी को बिना खाना खिलाए या चाय पिलाए नहीं जाने देते। सच है, हर की खिदमत कर्द उ मखदूम शुद्ध। यदि किसी की खिदमत करने के कारण खिदमत करवाने वाला बनने का हक है, तो वह इन लोगों को जो सच्चे अर्थों में खिदमत करने वाले हैं। 27 दिसंबर 1943 सुबह को बारात डबवाली के रास्ते से विदा हो गई और हुजूर उसी समय बाहर कैंप में तशरीफ ले गए कि जल्दी सब खेमे और शमियाने बांधकर और लॉरी में लादकर डेरा ब्यास भेजे जाएं, क्योंकि वहां बड़े दिनों के भंडारे के कारण संगत के रहने के लिए उनकी बड़ी आवश्यकता थी। वहां से 10 बजे वापस आए और खाना खाने के बाद
1 बजे कार से रवाना हो गए। सरदार भगत सिंह और मिस्टर आलूवालिया की कार 1 घंटा पहले जालंधर के लिए रवाना हो चुकी थी। रास्ते में शाम के 4-5 बजे के करीब मोगा में दोनों कारें मिल गई। वहां सरदार प्रीतम सिंह की तबीयत का हाल पूछकर हुजूर सूर्य छिपने से पहले लुधियाना पहुंच गए। वहां बहुत सी संगत जमा थी। वहां 5 मिनट दर्शन देकर फिल्लौर में वकील लाला दीनानाथ के मकान की ऊपर की मंजिल में कुछ मिनट सरदार भगत सिंह की कार का इंतजार किया और उनके साथ ही 8 बजे जालंधर पहुंच गए। वहां करीब आधा घंटा रुककर डेरा रात के 9 बजे आ पहुंचे। वहां बहुत सी संगत आई हुई थी। डेरा में निवास 28 दिसंबर 1943। आज दोनों समय सत्संग हुआ। सुबह हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से गुरमता अनोखा दरसा मन सुरत शब्द जाए परसा लिया गया, जिसमें संतों के मार्ग का वर्णन किया गया है। पहली सुन सहस्रदल कमल है। शरीर में 22 सुन और 18 बंकनाल हैं। तीसरे तिल में सद्गुरु का नूरी स्वरूप, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म स्वरूप और त्रिकुटी में शब्द स्वरूप है। 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना यानी बीच का। दरमियाने रास्ते को सुखमना कहते हैं। बाईं तरफ स्वर्ग नर्क आदि का जाल है। दाईं तरफ बहुत सारे देश आबाद हैं, परंतु उनमें से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता संतों का है। जब तक रूह ब्रह्म में नहीं जाती है और इस पर चढ़े हुए पूर्व जन्मों के सारे पाप धुल नहीं जाते हैं, रूह पार ब्रह्म का प्रकाश और तेज सहने के योग्य नहीं हो पाती है। यहां ब्रह्म में रूह को बहुत समय तक रहकर अभ्यास के द्वारा सब संचित कर्म यानी पुण्य और पाप जो उसने पिछले करोड़ों जन्मों में किए हैं साफ करने पड़ते हैं। क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी है तब से हम लोग इस संसार में आए हुए हैं और इसीलिए हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हुजूर ने फरमाया कि पार ब्रह्म में जो किंगरी की धुन हो रही है, यदि उसको आधा घंटा भी सुन लें तो अनेकों जन्मों का पता चल जाता है। आज शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द पढ़ा गया, दुनिया ना सालाहे जो मर वंजसी, यानी सांसारिक वस्तुओं तथा सांसारिक जीवों से प्रेम ना कर, यह सब मिट जाएंगे। गुरुमुख साधु से प्यार कर, जिससे तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए। गुरुमुख साधु वह है जो तीनों शरीरों और तीनों गुणों को पार करके पार ब्रह्म में जा पहुंचा हो। 29 दिसंबर 1943। लोगों का आना 27 दिसंबर से आज शाम तक जारी रहा। 1 बजे सत्संग शुरू हुआ। 50,000 आदमी होंगे। हुजूर की आवाज लाउडस्पीकर की सहायता से सत्संग की अंतिम कतारों से भी परे साफ सुनाई देती थी। लोग चुपचाप कान लगाकर सुनते रहे। पहले हजूरी वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोयथा लादिया पढ़े गए। हुजूर ने फरमाया कि परमात्मा ना तो आसमान में है ना पुस्तकों में है, बल्कि वह मनुष्य के अंदर है। पुस्तकें उसकी महिमा करती हैं। उनका पढ़ना ऐसे ही है जैसे कोई बीमार अपनी बीमारी का नुस्खा पढ़ता रहे, परंतु नुस्खे के अनुसार दवाई ना खाए और बीमारी से छुटकारे की उम्मीद रखे। सत्संग के बाद हुजूर सेवा में बैठे। हुजूर ने एक सत्संगी को बताया कि माँ बाप की सेवा भाग्यशाली जीवों को मिलती है। 30 दिसंबर 1943। आज कोई सत्संग नहीं हुआ। हुजूर सुबह 9 बजे ही बाहर के बड़े सत्संग हॉल में नाम देने के लिए तशरीफ ले गए। वहां 1000 के करीब स्त्री पुरुष नाम के लिए जमा थे।
वहां से शाम के 4 बजे छुट्टी करके हुजूर ने घर आकर स्नान करके खाना खाया। फिर 5 बजे सेवा में बैठने के लिए नीचे आ गए। वहां एक सत्संगी ने विनती की कि उसका लड़का लड़ाई में गया हुआ था। वहां से उसके विषय में बुरी खबर आई तो सब परिवार और बाल बच्चों को बहुत दुख हुआ। सबने खड़े होकर सद्गुरु से प्रार्थना की कि उसके विषय में अच्छी खबर आए। उसके बाद उसके लड़के का बाहर से पत्र आया जिसमें लिखा था कि हुजूर ने उसे वहां दर्शन देकर आदेश दिया कि अपने घर जल्दी अपनी राजी खुशी की खबर भेजो। तुम्हारे घर वाले चिंता कर रहे हैं। 7-8 बजे के बीच हुजूर फारिग होकर अपने मकान में चले गए। वहां मुझे 9 बजे किसी काम के लिए जाने का अवसर मिला तो पता चला कि हुजूर ने अभी खाना नहीं खाया। यह हुजूर के कड़े परिश्रम का हाल है जो हुजूर सत्संग के लिए करते हैं। यहां तक कि रात के 9:30 बजे फरमाया कि अब डाक देख लें। मैंने विनती की कि अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया, इसलिए हुजूर ने यह विचार छोड़ दिया। 31 दिसंबर 1943। शाम को आंखों के प्रसिद्ध योगी डॉक्टर श्रॉफ दिल्ली से तशरीफ लाए। मैं उन्हें कुछ पहले से जानता था। उनका खाना पीना बहुत सादा है। केवल एक सब्जी और 2 चपातियां शाम को खाते हैं। कहने लगे कि मैं दिल्ली में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक बराबर काम करता रहता हूं।